अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बताऊंगी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है एक बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए इकट्ठे होते हैं, जॉइंट होते हैं, ठीक है, यानी जुड़ते हैं, जिनका मेजर पर्पज़ होता है कि उन्होंने प्रॉफिट अर्न करना है। और कंपनी एक्ट ऑर्डिनेंस 1984 के अकॉर्डिंग इसको डिफ़ाइन किया गया है कि ऐसी कंपनी जिसकी देखिए किसी बिज़नेस के अंदर जब बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू अच्छी होती है और ट्रस्टेबल एक कंपनी होती है तो लोगों का ट्रस्ट भी बहुत होता है। जब कंपनी के बारे में लोग सुनते हैं कि ये कंपनी जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा तो ये प्रॉफिट बहुत दे रही है, तो हर बंदा उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां मिलके एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसको कहते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और क्योंकि इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्योंकि उसकी एक सेपरेट एंटिटीज़ है और जितने भी यानी कंपनी में जो लोग भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी के ओनर होते हैं, लेकिन वो बिज़नेस से अलग होते हैं। यानी कि कंपनी के साथ उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन बिज़नेस या जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसकी एक अपनी हैसियत है, ठीक है, उसमें शेयर होल्डर का उसके साथ कोई लिंक नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि शेयर होल्डर्स अगर कंपनी के शेयर परचेज़ करते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो अब वो और बिज़नेस एक ही चीज़ है। नहीं, बिज़नेस जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है और जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के सेपरेट हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बैलेंस शीट होती है हमारी, उसमें हम एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी उसमें होता है, यही देखते हैं हम। तो वो यही रीज़न होती है कि लाइबिलिटी साइड पर ऑनर इक्विटी को या शेयर होल्डर इक्विटी को क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वो एक लाइबिलिटी है कंपनी की, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है तो कंपनी की लाइबिलिटी है कि उन्होंने वो पैसा ऑनर्स को वापस करना है, इसीलिए वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर होता है। तो चलें, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये भी इसी वीडियो में क्लियर हो गया। और जो कंपनी के साथ जिनका भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी इंटरेस्ट होता है वो कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट का होता है, क्रेडिटर्स का होता है, जो सेलर्स हैं उनका होता है, कस्टमर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। और जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो होते हैं कंपनी के ऑनर्स यानी शेयर होल्डर्स। लेकिन कंपनी की सेपरेट एंटिटी होती है, उसकी एक अलग पहचान होती है, जैसा मैंने पहले बताया आपको, तो उसकी एक अलग हैसियत होती है। और इसीलिए क्योंकि जैसे कोई भी कंपनी के ऊपर किसी ने कोई केस करना होता है, कंपनी के साथ कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट है, कुछ भी है, तो उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके साथ नहीं होता वो लिंक, वो कंपनी के अपने नाम के साथ होता है। इसीलिए कंपनी की एक अपनी पहचान होती है कि उसके नाम के साथ उसको पहचाना जाता है। शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे होते हैं, अगर हम कहेंगे शेयर होल्डर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो कंपनी के ऑनर्स हैं, तो इसका मतलब हम उनसे बात करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, वो तो बहुत ज़्यादा है। कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है, एक अपना नाम है, तो वो उस नाम पे आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट है तो उस कंपनी के नेम पर होती है, इसीलिए वो एक अलग एक हैसियत रखती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उसकी, उसके ऑनर से अलग होती है वो। इसीलिए जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके ब्रांड्स को पहचाना जाता है, अंदर कौन चला रहा है उसको नहीं देखा जाता, या कौन उसके शेयर होल्डर्स हैं, कितने लोगों ने शेयर परचेज़ किए हैं, इस चीज़ को नहीं देखा जाता, उस कंपनी के अपने नाम को पहचाना जाता है। और जो कंपनी है उसके नाम से ही उस कंपनी की वैल्यू का पता चलता है, उसकी गुडविल क्या है, उसकी मार्केट शेयर्स क्या हैं, कंपनी में मार्केट में उसकी पोजीशन क्या है, तो उस नाम से, उस कंपनी के नाम से पता चलता है। लोगों का उस कंपनी के नाम पे ट्रस्ट होता है और लोग जो हैं वो उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि अगर इस कंपनी के शेयर्स ख़रीदे जाएं, इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो ये कंपनी कितना प्रॉफिट देगी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी कंपनियां जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं और शेयर्स ख़रीदती हैं उस कंपनी के, और लोग ख़रीदते हैं उस कंपनी के शेयर्स। तो इन सब से मिलकर ये एक बिज़नेस चल रहा होता है। तो उसके मुताबिक जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उनको जो भी प्रॉफिट होता है वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, या फिर जितना जितना जिस शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया होता है उसके मुताबिक उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसा मैंने बताया आपको, तो इसीलिए इसकी अपनी कोई अपना कोई सिग्नेचर नहीं होता, ठीक है।
यानी अपनी कोई साइन नहीं होता कि क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो इनकी कॉमन सील होती है जिसको यूज़ किया जाता है जहाँ जहाँ उस कंपनी के नाम की दस्तखत की या जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो वहाँ पे उस स्टैम्प को यूज़ किया जाता है। और जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ये काफ़ी कहते हैं स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ये लाइफ टाइम चलती है, या जब तक कानूनी हैसियत या कानूनी तौर पर जब तक इसको बंद नहीं किया जाता जब तक ये चलती है। जबकि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इतनी यानी लाइफ टाइम नहीं चलती हैं, उनके पार्टनरशिप जैसी ख़त्म होती है तो वो क्लोज़ हो जाती हैं। लेकिन ये जो होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, जब तक कानूनी तौर पर इसको ख़त्म ना किया जाए जब तक बिज़नेस चलता रहता है। और जो कंपनी इसमें ये होता है कि जो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या तो उनकी डेथ हो जाती है या फिर अगर इंसॉल्वेंट है या फिर अनसाउंड पर्सन है कोई उनमें, तो इन चीज़ों की वजह से ये सिचुएशन में भी ये बिज़नेस बंद नहीं होता, ये चलता रहता है। नए शेयर होल्डर्स आते रहते हैं और इस तरह से जिस तरीके से मैंने आपको बताया तो बिज़नेस ऑपरेट होता रहता है। तो इसीलिए ये जो है काफ़ी रिलायबल होती है। तो आई होप व्यूअर्स आपको इस छोटी सी वीडियो में जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो और मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं आपके लिए। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो रिक्वायर है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, मैं इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँगी। और अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे अगर जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँगी तो आप तक पहुँच सकेगी। और आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।